डायरेक्ट इसमें x का मान बहुलक के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी ऐसे सवाल आएंगे बहुलक में तो x का मान बहुलक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ये रहेगा बहुलक के बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट इस टाइप के सवाल में अगर बहुलक है और चर राशि एक है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो x का मान पूछेगा तो डायरेक्ट बोल देना x जो है बहुलक के बराबर हो जाएगा, यानी 5 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये देख लो, यहाँ पे ये सब दे दिया चरमन और इसका बोल रहा है बहुलक 8 है, तो बोल रहा है p का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पे जो है p+2 है, तो बहुलक जो है p+2 के ही बराबर होगा। बहुलक p+2 के बराबर होगा, तो डायरेक्ट कर देना है p+2 जो होगा बहुलक के बराबर हो जाएगा, यानी 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से p का मान निकालोगे तो 8 - 2 बराबर 6 हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समझा देना चाहता हूँ कि बहुलक वाले सवाल में अगर x का मान पूछे तो जो यहाँ पे रहेगा, देखो x है तो यही तुम्हारा बहुलक के बराबर होगा, x जो होगा 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या था p+2, तो p+2 जो है बहुलक के बराबर होगा, तो बहुलक 8 हमारा, तो p+2 बराबर 8, यानी p का मान 8 - 2 बराबर 6 हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों सवाल आपके HW के लिए है। ठीक है, ये कह रहे हैं माध्यिका के 3 गुना तथा माध्य के 2 गुना के अंतर को क्या कहते हैं। तो जब भी ये सवाल आए तो एक फार्मूला होता है बहुलक का, वो फार्मूला पे ही है। ठीक है, बहुलक का एक सूत्र होता है, क्या होता है बहुलक का सूत्र, तो 3 गुने माध्यिका, यानी कि माध्यिका बड़ा होता है ना, इसलिए 3 से गुना करेंगे, 3 गुने माध्यिका और -2 गुना माध्य, ये फार्मूला होता है, इसी का अप्लाई करेंगे बन जाएगा। तो बहुलक बराबर अगर पूछे तो 3 गुने माध्यिका -2 गुना माध्य होता है, यानी कि माध्यिका के 3 गुना और माध्य के 2 गुना को जब घटाते हैं, अंतर करते हैं, तो एक रिजल्ट आता है, वो क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक है, तो माध्यिका के 3 गुना और माध्य के 2 गुना के अंतर को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, याद कर लीजिएगा। अब इसी पे आधारित ये सवाल है कि माध्यक 8 है। देखिए माध्यक कितना है, 8 है, माध्य कितना है, 8 है, दोनों 8 है, तो बहुलक हमें निकालना है, तो बहुलक का सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुलक का सूत्र जब लगाएंगे तो अभी बताए थे बहुलक का सूत्र क्या होता है, 3 गुने माध्यिका। ठीक है, 3-4 बार लिखेंगे याद हो जाएगा, 3 गुने माध्यिका -2 गुना माध्य होता है। ठीक है, तो 3 गुने माध्यिका, माध्यिका का मान देखिए कितना 8 है, तो 3 को 8 से गुना करेंगे, -2 गुना माध्य कितना है हमारे पास, माध्यिका 8 था, माध्य 8 है, तो 2 गुना 8, तो 8 × 24 और -8 दूना 16, तो ये वैल्यू 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 8 हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा ये सवाल कि माध्यिका के 3 गुना और माध्य के 2 गुना के अंतर को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। दूसरा सवाल है कि प्रेक्षण का माध्यक 8 है, माध्य 8 है, तो बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का लिए एक फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे फार्मूला, 3 गुने माध्यिका -2 गुना माध्य, तो 3 गुना 8 और -2 गुना 8, क्योंकि दोनों का वैल्यू 8 था, तो बहुलक भी 8 आ गया। फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुना माध्य होता है। ठीक है, अगर ये फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे इन सवालों को। जैसे ये सवाल में डायरेक्ट पूछा है आपसे बहुलक क्या है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये सवाल में डायरेक्ट पूछा है बहुलक क्या होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि बहुलक क्या होगा जो। ठीक है, तो बहुलक का फार्मूला हम यहाँ पे लिख के आपको सोल्व करा देते हैं कि जो बहुलक का फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुना माध्य होता है। बहुलक का तो ये फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुना माध्य। ठीक है, ये बहुलक का फार्मूला होता है। तो बहुलक लिख के हमने लिख दिया कि 3 गुने माध्यिका -2 गुना माध्य। तो अब देखेंगे यहाँ से 3 गुना माध्यिका का 3 गुना, माध्यक देखिए कितना है, 8.2 है, 3 को 8.2 से गुना करेंगे, -2 गुना माध्य, माध्य देखिएगा 2.5 है। ठीक है, तो 3 को गुना करेंगे इससे, तो 3 दूना 6, 8 × 24, 24.6 हो जाएगा, -25 को 2 से गुना करेंगे 50 आएगा, दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। अब जब 24.6 में से 5.0 घटाएंगे तो 19.6 आ जाएगा। ठीक है, तो 19.6 ही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो कुछ नहीं, ये फार्मूला पे सेट कर दिए, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुना माध्य होता है। तो ये करने के बाद ये गुना करोगे घटाओगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा ये। इस सवाल में आपको कह रहा है बहुलक ही 15 है, क्या है दिया हुआ, बहुलक, तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया आपके पास, बहुलक दिया है। ठीक है, बहुलक वो भी कितना दिया है बताइए, बहुलक जो है सवाल में 15 दे रखा है। देखिए बहुलक का मान 15 है, तो बहुलक को 15 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब बहुलक का फार्मूला पता होता है 3 गुने माध्यिका
माइनस 2 गुने माद, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माद। अच्छा ये किसके बराबर होगा? 15 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बहुलक 15 है और ये बहुलक का फॉर्मूला हम लिख के 15 के बराबर कर दिए। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 3 गुने माध्यिका, देखेंगे तो माध्यिका नहीं है, माध्यिका को x मान लेते हैं, ठीक है, x माइनस 2 गुना माद तो है, माद 6 है तो 6, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 15 के बराबर होगा। तो यहाँ से 3x 6 दूना 12, ठीक है, तो 15 और माइनस 12 का ये प्लस 12 हो जाएगा। तो 3x बराबर ये 27 हो जाएंगे और x बराबर 27/3, यानी कि काटने के बाद ये 9 आएगा। तो x 9 आया, x किसके जगह पे माने थे? माध्यिका के जगह पे, अतः माध्यिका 9 हो जाएगा, ठीक है। माध्यिका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, आंसर 15 था। तो बहुलक का फॉर्मूला यहाँ लिख दिए, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माद बराबर 15। तो 3 गुने माध्यिका का मान पता नहीं है तो x माइनस 2 गुना माद का वैल्यू पता था 6 था, तो 6 से गुना किए बराबर 15। 3 को x बार पढ़ेंगे 3x हो जाएगा बराबर ये 15 का 15, 6 दूना 12, तो माइनस का प्लस 12 हो जाएगा। 3x बराबर हमारे पास 27 हो जाएंगे, x बराबर 27/3 मतलब कि 9 हो जाएंगे आंसर, ठीक है। तो ये टाइप आया है समझ में, टाइप 4। तो इसके 2 सवाल RW में मतलब आप रूम पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सवाल आप जरूर हमें कमेंट में आंसर भेजिए। दोनों सवाल सेम पैटर्न पे दिया गया है, ठीक है, आप बना सकते हैं, तो इसे बनाकर जरूर रिप्लाई हमें भेजिएगा। तो ये 2 और सवाल आपके HW में जोड़ दिए हैं, क्योंकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये 4 सवाल आपके पूरे के पूरे HW में रहने वाले हैं, ठीक है। अब टाइप 5 पे आते हैं। परीक्षण में ये फार्मूला दे रखेगा, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस p/2 गुना माद, ठीक है। तो ये पहले वाले फार्मूला से मिलाना है हमें, ठीक है। पहले वाले फार्मूला से देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, ये सही है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये सही है। बट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे p/2 है, मतलब कि ये जो 2 और ये p/2 होगा आपस में बराबर होगा, क्योंकि बहुलक का फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुना माद होता है। तो इसके जगह पे 2 होना चाहिए था, ठीक है। ये p/2 नहीं होना चाहिए, इसके जगह पे 2 होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि p/2 जो है 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों में डायरेक्ट ये जो है p/2 को हम 2 के बराबर कर देंगे। माध के पास रहेगा तो 2 से बराबर करेंगे, अगर माध्यिका के पास है तो 3 के बराबर करते हैं। तो p/2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 के बराबर। क्यों के बराबर? क्योंकि फार्मूला में 2 गुना माद होता है, ठीक है। फार्मूला में क्या होता है? 2 गुना माद। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुना माद होता है। क्या होगा? 2 गुने माद। इसलिए ये p/2 नहीं है, बल्कि ये 2 होना चाहिए था। तो p/2 को 2 के बराबर कर देंगे। अब p बराबर देखिए, 2 से 2 गुना हो जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आया होगा समझ में कि ये फार्मूला बेस्ड सवाल है कि बहुलक का फार्मूला 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुना माद होता है। 2 नहीं देके p/2 दे दिया है, तो ये p/2 का मान जो होगा 2 के बराबर हो जाएगा। बराबर ये क्या दे रखा है? 3 गुने माध्यिका माइनस 4 के गुना x माद है, 4 गुना माइनस माद है। तो अच्छा, बहुलक का फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुना माद होता है। तो ये जो 4 के है, 4 के नहीं, ये 2 होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ 4 के जो होगा 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 गुना माद होता है फार्मूला में, लेकिन यहाँ पे 4 गुना माद दे रखा है। तो ये 4 के बराबर 2 हो जाएगा, तो के बराबर 2/4 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा 1/2। तो माय डियर स्टूडेंट, आप ये दोनों सवाल को अपने HW में कर लेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है टाइप 5 का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, जिसका हल आप लोग अपने कमेंट में भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुलक के एक और टाइप पढ़ने के लिए।